हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनका इस वीडियो में एनालिसिस करवाया जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। चर्चा यह भी की जाएगी कि ओवरऑल मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्या एवरेज स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और यहाँ यह भी बात की जाएगी, जैसा कि मैंने ध्यान दे में लिखा भी है, कि क्या वाकई में स्टूडेंट्स को टाइम की कमी का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि एसएससी जो इस टाइम जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और यह 1 माह तक की एग्ज़ाम चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दिन प्रतिदिन आप सभी के समक्ष हमारे द्वारा एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही साथ सेंटर पर भी पहुंच के हमारे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। यह एनालिसिस हमें स्टूडेंट्स के द्वारा बताई गई बातों पर यह एनालिसिस किया जा रहा है और शाम को आप हमारे चैनल पर ही रियल एनालिसिस मींस लाइव एनालिसिस देख सकते हैं, जो स्टूडेंट से 1 to 1 एनालिसिस किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि अभी तक की जो एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, 2 दिन एग्ज़ाम हो गए हैं, 2 दिन कंडक्ट होते हुए हो गए हैं और उसमें क्या बातें निकल के आई इस बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैंने लिखा भी है कि एग्जाम एनालिसिस। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे कि जो औसत छात्र है वह कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहा है, तो आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समय आप सभी को 60 मिनट दिया जाता है, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है। तो आप सभी लोग इससे अंदाजा लगाइए कि औसत छात्र जो है वह 50 प्रश्न सॉल्व करके आ रहा है, 50 के ऊपर ही सॉल्व करके आ रहा है, 50 के नीचे नहीं सॉल्व करके आ रहा है। तो आप लोग यदि अपना इसमें जीडी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। जो भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स परीक्षा देने जा रहे हैं वे सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। यहाँ पे बारीकी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक एवरेज छात्र जो है वह 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सॉल्व करके आ रहा है। अब बात करेंगे कि ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा है, कि ओवरऑल पेपर में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मिडिल मींस मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि ओवरऑल आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 20% इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20% ही टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या ज़्यादा है, जो कि आप लोग देखेंगे तो 60% से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट किस्म के क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट किस किस सेक्शन में करके आ रहे हैं। तो आप सभी को यह पता भी होगा कि रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग में यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस करके आ रहा है। बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो 20 के 20 सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग में जो है 18 से 19 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व करके आ रहे हैं और यह इनका मैक्सिमम अटेम्प्ट भी है। मींस रीजनिंग में 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे यह भी जानते होंगे कि रीजनिंग में एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई रहती है। दैट मीन्स अगर 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है तो एक ही 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। तो यह रहा 18 से 19 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में सॉल्व करके आ रहे हैं। बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है 16 से 17 क्वेश्चन और हिंदी में भी उसी प्रकार से 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। तो इंग्लिश में 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। परंतु यदि बात करते हैं मैथ्स और जीए की, तो समय का अभाव होने के कारण यहाँ पे मैथ्स में बहुत ही कम स्टूडेंट सॉल्व करके आ रहे हैं।
परंतु फिर भी 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं और जीए में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उसका कारण यह है कि मैक्सिमम एसएससी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वह इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं और जीए को बहुत ही कम पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो है अनप्रिडिक्ट सिलेबस है और कहाँ से क्वेश्चंस बन जाए यह छात्र को भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन यदि स्टूडेंट सॉल्व करके आ रहा है तो गुड है। तो यह रहा ओवरऑल कि मैक्सिमम अटेम्प्ट किस किस सेक्शन में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं स्टूडेंट। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, जो भी स्टूडेंट हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हिंदी का करके आ रहे हैं, जो इंग्लिश में ऑप्ट किए होंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और मैथ्स की बात करते हैं तो समय का अभाव होने के कारण मैथ्स में भी कम ही संख्या है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की, और जीए तो सबका सामान ही है। ठीक, यह रहा मैक्सिमम अटेम्प्ट कि कितने कितने प्रश्न स्टूडेंट सॉल्व करके आ रहे हैं। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग, एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में 20 प्रश्न, इंग्लिश या हिंदी जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज अपना सेलेक्ट किया होगा उसमें से भी उसको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन और जीए में भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ कुल इसका मिला के समय निर्धारित किया गया है, मतलब इन 80 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी को 60 मिनट दिए जा रहे हैं, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है समय कम पड़ जा रहा है। उसका मेन कारण यह है कि वे स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। यदि वे स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस किए होते, मैक्सिमम समय मॉक टेस्ट पे दिए होते, तो वहाँ पे यह समय का अभाव उनको कम देखने को मिलता। यह रहा ओवरऑल एग्जामिनेशन एनालिसिस पे। अब हम लोग बात करेंगे, जो स्टूडेंट से बात हुई थी कि किस किस सेक्शन से या किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं किस किस सेक्शन में। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि प्रश्नों की संख्या 2 बताई गई है। मेंसुरेशन से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से एवरेज से 1 क्वेश्चन, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन और रेशियो से 2 क्वेश्चन। यह रहा ओवरऑल मैथ्स से पूछे गए प्रश्न की संख्या। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन, जिसमें आर्टिकल और प्रीपोजिशन फिलिंग के लिए आया है क्वेश्चन, और एरर से 2 क्वेश्चंस, एडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स एनोनिम्स से दोनों में मिला के 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। और यदि बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैक्सिमम टॉपिक्स टच किया है। कुल मिला के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि नंबर सीरीज से 1 प्रश्न पूछा गया है, सिलोगिज्म से 2 प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्शन से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। परंतु सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। मिरर इमेज से 1 प्रश्न पूछा गया है। यदि बात करते हैं जीए की, तो जीए में करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अभी करंट अफेयर्स ना पढ़े हों वे फोकस करें करंट अफेयर्स पे, क्योंकि जीए में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोग यदि अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आगामी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं जीडी की, वे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पे फोकस करें। अनदर सब्जेक्ट जो अभी तक की पढ़े हैं उसको ही रिवाइज करें। जैसे कि आप लोग बात करेंगे यदि करंट अफेयर्स की, तो 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी से 2 प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछा गया है, पॉलिटी से 3 प्रश्न, जो कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से प्रश्न पूछे गए हैं, और जीके से यानी कि जो स्टैटिक जीके होती है उससे 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। यह रहा ओवरऑल आप सभी को किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी मैंने बताने का प्रयास किया। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे द्वारा एनालिसिस जो किया गया है इस पे ध्यान दीजिएगा, और समय का अभाव पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, तो अभी जो आगामी परीक्षाएं जिन छात्रों को देना है वे अभी से ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगे, चूंकि वहां पे आप सभी को समय का अभाव देखने को मिलेगा यदि आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो भी स्टूडेंट्स आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं एसएससी जीडी की, और उन छात्रों से मेरा यही निवेदन है कि खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आप सभी लोगों को वहां पे समय की कमी का सामना ना करना पड़े।
दोस्तों आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें, आपको दिन प्रतिदिन एसएससी जीडी की एनालिसिस सेंटर पर पहुंच के करवाई जाएगी। आप सभी लोग उस एनालिसिस को देखेंगे और अपनी तैयारी को उसी अनुरूप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया कि अभी तक की जो 2 दिनों में एग्जाम कराया गया है उसका एग्जामिनेशन एनालिसिस मैंने करवाया है। जितना भी हो सका है स्टूडेंट से संपर्क करके आप सभी के समक्ष रियल एनालिसिस प्रस्तुत करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। और शाम को आप सभी के समक्ष 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा छात्रों से मिलके। मैं कोशिश करूंगा सेंटर पर पहुंच के उन सभी से लाइव एनालिसिस लिया जाए और आप सभी के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए, जिससे जो भी आगामी स्टूडेंट्स परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को लाभ मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।